नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। आगरा के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर बलकेश्वर में 4 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सुबह हवन पूजन के बाद शाम को भक्तों ने हाथों में श्याम के नाम की मेहंदी रचाई और मेहंदी की रस्म के लिए आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग में खुशी गोयल, आयुषी गोयल और राधिका अग्रवाल, जबकि 16 से 20 वर्ष की आयु वर्ग में राशि अग्रवाल, कनक मित्तल और इनिका अग्रवाल, साथ ही साथ 20 वर्ष से ऊपर विवाहित महिलाओं के वर्ग में चांदनी बंसल, लता रानी और सोनी गोयल पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर विजेता घोषित की गई। मैम, लगभग आज मेहंदी का प्रोग्राम है महालक्ष्मी मंदिर में, कितने लोगों ने प्रतिभाग किया है, किस किस कहाँ से लोग लगभग आए हैं? हाँ, इसमें हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, 10 से लेकर 15 और 15 से 20 और 20 से ऊपर, ऐसे करके A, B, C हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। और इसमें ये बच्चे जो हैं इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर साल पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो आयोजन नहीं हुआ था, पुनः हमको ईश्वर ने मौका दिया है एक साथ मिलने का। और यहाँ पर जो भी ये बच्चे लगा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। ये जो महालक्ष्मी भक्त मंडली की तरफ से ये प्रतियोगिता रखी गई है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये हर साल होती है और 3-4 दिवसीय ये प्रोग्राम होता है। कल भी जैसे इसमें प्रोग्राम है, परसों भजन संध्या का भी है, तो इसी तरह से इनका बहुत शानदार प्रोग्राम होता है और ये बच्चों को प्रतिभा निकालने का एक बहुत अच्छा मौका है। वही खबर सोनभद्र के दुधी ब्लॉक से है, जहां पर सभागार में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आहूत ग्राम प्रधानों की बैठक में अधिकारी नहीं पहुंचे और इस दौरान नाराज प्रधानों ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही भ्रष्ट खंड सेक्रेटरियों के ट्रांसफर की भी मांग की गई। प्रधान संघ अध्यक्ष ने बताया है कि करीब 1.5 वर्ष से प्रधानों की ये बैठक हो रही है, जिसमें अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रधानों में रोष व्याप्त है। यहाँ देख रहे दुधी विकासखंड के मुख्य गेट पर आप काफी प्रधान संघ थे, काफी प्रधान गए थे, क्या मामला था? जो मेरे गांव के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई अपना काम नहीं करते हैं ठीक से, न उनको बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, वो नहीं आते हैं। तो जैसे कि काफी लोग थे, क्या मांगे थे इस संबंध में? किस अधिकारी ने कुछ आश्वासन दिया या किसी से कोई बात हुई? यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अध्यक्ष जी, आज दुधी विकासखंड गेट पर आप लोग पूरे प्रधान लोग थे, क्या मामला था? देखिए, हम लोग पिछले 1.5 साल से ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारियों के साथ सामूहिक बैठक करना चाह रहे थे और बार वीडियो से निवेदन कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का कोई नहीं सुनाई हुआ। तो आज तिथि तय हुई थी बैठक को करने का 4 बजे, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुका था, लेकिन हम लोग मान लिए कि चलिए 4 बजे जब बैठक कर लिए तो बीडीओ साहब सेक्रेटरी लोगों का अलग बैठक कर लिया। तब हम लोग वहाँ से 4:30 बजे उठे और लान कर गेट पर बैठ गए कि अब हम लोग नहीं बैठक करेंगे, अब हम लोग जो है जिले के अधिकारी से ही वार्तालाप करेंगे। हम लोगों का ब्लॉक स्तर पे कोई संभाल नहीं पा रहा। यूपी के बांदा में बीते 11 अगस्त को नाव हादसे में एक महिला का शव फतेहपुर के किशनपुर इलाके से पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू के दौरान बरामद किया। पुलिस के आला अधिकारी बरामद शव की शिनाख्त के लिए जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक नाव हादसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू भी कर रही हैं और रेस्क्यू के दौरान बांदा और फतेहपुर में कुल 14 शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं। वही खबर बांदा से है, जहां पर महिलाओं ने अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखकर हल छठ की पूजा की है और हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बता दें कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हल षष्ठी या हर छठ मनाई जाती है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक हर छठ के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलराम की पूजा अर्चना की जाती है और इसीलिए इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में भी महिलाओं ने ये व्रत रखकर विधि विधान से पूजा जो है वो संपन्न की। वहीं बदायूं में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है और इस दौरान थाना बिलसी, फैजगंज, बेहता, दातागंज और थाना जरीफ नगर के संदिग्ध स्थानों में दबिश देकर लगभग बता दें कि 84.8 लीटर अवैध शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में भी पुलिस प्रशासन लगातार जुटा है। साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
वहीं एटा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन यूपी 112 वाहनों ने तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। वहीं इस मौके पर डीआईजी अलीगढ़ परिक्षेत्र ने पुलिस लाइन स्थित जिम का उद्घाटन भी किया। शासन के आदेश से और डीजीपी महोदय के द्वारा सभी जगह हम लोगों को निर्देशित किया गया था और पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा तिरंगा सप्ताह जो ये मनाया गया, जो हमारा अमृत महोत्सव है 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। और आज एटा में उसका समापन कार्यक्रम था, जिसमें कि स्कूल के बच्चों ने, जो यहाँ के जो एकेडमी थे उसके बच्चों ने और पुलिस लाइन के बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर दिया। और विगत 7 दिनों में जो मिनी मैराथन दौड़ हुई, सफाई का कार्यक्रम हुआ और लोगों में जो एक चेतना आई, एक राष्ट्रवाद के प्रति सबकी प्रेरणा हुई इस अमृत महोत्सव में, तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमारी राष्ट्र की संयुक्त चेतना को विकसित करने में मिलेगा। और मैं इसके लिए यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसएसपी साहब और यहाँ के पूरे टीम, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जी, एमपी साहब, सब ने एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर इस काम को किया। और यहाँ के पत्रकार साथियों ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसारित किया इसके बारे में। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है, इससे प्रेरित होकर एक झंडे के तले हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र। वहीं खबर कर्नाटक के बीजापुर से जिले से, जहां पर कुछ लुटेरे एक महिला से 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। वहीं ये घटना चड़चान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ಹೋಗನಲ್ಲಿ ಕಿವನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವ್ರಿ ಪೈಲ ಗುಂಡು ಕುಡ್ರಿ ಅಂದೇವ್ರಿ ಕುಡ್ರಿ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಗುಂಡ ಚಾರಕ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ವಿಜಯಪುರ ಚಾರಕ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ खबर कर्नाटक के विजयपुर जिले से है, जहां पर मंडी व्यापारी के साथ बदमाशों ने 18 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वारदात को बाइक सवार 3 लोगों ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित व्यापारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। ये बता दें कि जो पूरा मामला है वो चड़चान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन संस्था और नगर निगम ने चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन संस्था ने शहर के अलग अलग स्कूलों में जाकर ये प्रतियोगिता कराई थी। इस प्रदर्शनी में बच्चों के बनाए हुए चित्रों को लोगों के सामने पेश भी किया गया और इस अवसर पर क्लीन एंड ग्रीन संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। को फर्स्ट प्राइज मिला है, किसमें मिला है? मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है कला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्या वेणु है। आपका कला में मिला है। कला की रुचि आपको कहाँ से मिली और किससे, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? तो मेरे जो पिताश्री हैं वो, उनकी कला बहुत ही अच्छी है, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। तो मुझे जेनेटिक से मिला है, वो अच्छा बनाते हैं, तो मुझे को फर्स्ट प्राइज मिला है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां पर एक पंडा ने मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। काशीपुर के मोहल्ला राजवाड़ा के गुरुद्वारा के पास शिव मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ ही सभी ने भूमि को मुक्त कराने के, वहां पर सार्वजनिक धर्मशाला बनाने की भी मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग भी सदस्य हैं और भूमि को कब्जा मुक्त कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मोहल्ला कानून ज्ञान के मोहल्ला रजवाड़ा के अंतर्गत ये जगह आती है। तो काली मंदिर के समीप शिव मंदिर बना हुआ है, ये उसकी भूमि है और ये हमारे पूर्वजों की और मोहल्ले वासियों की पूर्वज की भूमि है। और ये हमारे पूर्वज द्वारा शिव मंदिर के लिए दान दे दी गई थी कई वर्ष पहले, और तब से यहाँ निरंतर मोहल्ले वासी और सामाजिक लोग धार्मिक कार्य करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें हमारे परिवार वालों ने कभी कोई ना ऑब्जेक्शन उठाया, ना कभी आगे उठाएंगे, क्योंकि ज़मीन दे दी गई है तो मतलब दे दी गई है, जिससे हमारा स्वामित्व पूर्णतः खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर इस जमीन को खाली भूमि देखते हुए इस पर कब्जा करने की नियत से इस पर अतिक्रमण किया गया, जिनके द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से दुकानें भी काटी गई, उनकी बिक्री भी की गई। जिसके विरोध में हमारे द्वारा दिनांक 26/3/2021 में जब वो लोग इस पर अतिक्रमण कर रहे थे, तो हमारे द्वारा एसडीएम को एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उस पर अतिक्रमण रोकने के लिए आदेश किए गए थे, जिस पर उन्होंने हमें इस पर स्टे दे दिया गया था।
और हमारे द्वारा उनकी फोटो भी दिखाई गई थी। उसके बाद पुनः 1/4/2021 में हमारे द्वारा एसडीएम को ये जगह खाली करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दाखिल करा गया था 1/4/2021 में। जैसा कि आप सभी लोगों फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।